रम्युणजिणमवीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुरत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव गुणराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र पर्याय प्रकट है और वह पर्याय स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। अजय भाई आवाज आ रही है? अजय भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी? पप्पू भाई का फोन आ रहा है अजय भाई? अजय भाई हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपने अपने नंबर पर नहीं लगाया फोन?
अच्छा कोई बात नहीं, आप पप्पू का नंबर है, भिंड वाले पप्पू प्रमोद का, तो वो नंबर उनको लगा लीजिए आप, है नहीं, क्योंकि अब ये फ़ोन जो है बिजी हो गए सब, उनका फ़ोन आ रहा है पप्पू का, भिंड वाले। नंबर है कि लिखवाऊँ? हाँ तो आप लगा लो, है नहीं। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सारजी नामक यह परम अध्यात्म ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप यहाँ कर रहे हैं। इसका चौथा अधिकार यहाँ चल रहा है, जिसका नाम व्यवहार चारित अधिकार है, जिसमें मुनराजों के मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने आपने पढ़ी, और उसके बाद पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन यहाँ चल रहा है, जिसमें अरियंत परमेष्टि की चर्चा भी पढ़ी, सिद्ध परमेष्टि की चर्चा यहाँ 72वें नंबर की गाथा से प्रारंभ हुई है। 72वें नंबर की गाथा पूर्ण करने के बाद पदम प्रबंधाई देवराज ने यहाँ 101 नंबर का कलश लिखा है, उसमें सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को यहाँ बताया जा रहा है। ये क्या फोन लग नहीं रहा पप्पू भैया को? नहीं, वो बार बार फोन आ रहा ना इधर, इसीलिए कह रहा हूँ लगा लीजिए, फिर बार बार इधर आ रहा है। कलश 101 नंबर का अपन पढ़ते हैं। बेसिद्ध प्रभु व्यवहार नैसे ज्ञान के घन पुंज हैं, त्रिभुवन शिखर की शिखा के चूड़ामणि घन रूप हैं, वेदेव निश्चय से सहज चैतन्य चिंतामणि परम, निज नित्य शुद्ध स्वरूप में ही वास करते हैं स्वयं। पदम प्रमदारी देवराज सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताते हैं। व्यवहार ऐसे ज्ञान पुंज ऐसे वे सिद्ध भगवान त्रिभुवन शिखर की शिखा के चैतन्य घन रूप ठोस चूड़ामणि है। निश्चय से वे देव सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही वास करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश के ऊपर यहाँ उन्होंने जो प्रवचन किया है उसको आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, पेज नंबर 255 नंबर पर है। सिद्ध भगवान चैतन्य घन रूप ठोस चूड़ामणि है। आज चैतन्य में पोल खाली जगह कहाँ है? वह तो घन है। आत्मा के असंख्य प्रदेश में अनंत गुण का पिंड है। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कलश का अर्थ करते हुए कि सिद्ध भगवान चैतन्य घन रूप ठोस चूड़ामणि है, ऐसा आत्म वस्तु है। समझ आप, सिद्ध भगवान जो है ना वे कैसे हैं कि चैतन्य घन स्वरूप है। समझ नहीं आप, सिद्ध भगवान चैतन्य घन रूप ठोस चूड़ामणि है।
चैतन्य घन रूप ठोस कहा ना, ये आत्मा का स्वरूप है, समझ गए आप। उसमें किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं है कि उसमें कोई दूसरी वस्तु उसमें प्रवेश कर जाए। ऐसा ये भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, चैतन्य घन स्वरूप है। सिद्ध भगवान तो ये समझना चाहिए कि जो है द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, जैसा अनादि अनंत वस्तु स्वरूप आत्मा का है, वैसे ही के वैसे वे वास्तव में अनंत शक्तियाँ उनकी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त हो गई हैं। तो कहते हैं सिद्ध भगवान चैतन्य घन रूप ठोस चूड़ामणि है। चैतन्य में पोल खाली जगह कहाँ है, समझ लिया। अपनी घन स्वरूप है, जो चैतन्य वस्तु है वह कैसी है, घन स्वरूप। उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है कि उसमें जो है कोई चीज अंदर प्रवेश कर जाए। अजय भाई पप्पू भैया आ गए क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। देखिएगा कहते हैं अच्छा अभी तो आ गए ना लाइन पर, ठीक। सिद्ध भगवान चैतन्य घन रूप ठोस चूड़ामणि है। कलश टीकाकार पदम प्रमदाई देव मुराज सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताते हैं कि सिद्ध भगवान जो हैं चैतन्य घन रूप ठोस चूड़ामणि है। आज चैतन्य में पूर्ण खाली जगह कहाँ है, समझे। घन होता नहीं, घन में जैसे ठोस होता है, उसमें किसी का भी बाहरी वस्तु का जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु है, उसमें शरीर का प्रवेश नहीं, उसमें कर्म का प्रवेश नहीं होता है, उसमें रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। वह तो घन है। आत्मा के असंख्य प्रदेश में अनंत गुण का पिंड है, और वह वस्तु कैसी है, असंख्यात प्रदेशी है, अमूर्तिक है, अरूपी है और असंख्यात प्रदेशी है। अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा कैसा है, घन स्वरूप है, चैतन्य घन स्वरूप है और असंख्यात प्रदेश वाला है, जिसमें विकल्प का प्रवेश नहीं है, समझ नहीं आप। जिसमें विकल्प यानी मूल आदेश के परिणाम, समझ नहीं आप। निर्विकल्प स्वरूप है। कल अपन ने पढ़ा था द्रव दृष्टि जनेश्वर के माध्यम से कि मैं तो अभेद निर्विकल्प हूँ, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को जानता है। कल का बोल पड़ा था ना अपन ने, सम्यक दृष्टि जीव जैसी वस्तु स्वरूप है वैसा वह अपने आप को जानता है। जानता का मतलब ये है कि ऐसा अपने आप को अनुभव करता है, समझे आप। तो यहाँ यही बताते हैं कि आत्मा के असंख्य प्रदेश में अनंत गुण का पिंड है और वह चैतन्य वस्तु है, वह अनंत शक्ति स्वरूप है। जगत की कोई भी वस्तु हो वो सब अनंत गुणमय ही होती है, समझ नहीं आप। उद्गल तरफ है स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण उसके अंदर है। ऐसे ही चैतन्य वस्तु जो है जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है अपना भगवान आत्मा, समझने आप। तो कहते हैं आत्मा के असंख्य प्रदेश में अनंत गुण का पिंड है, जिसमें विकल्प का प्रवेश नहीं है। विकल्प यानी रागादिक परिणतियों का
जिसमें प्रवेश नहीं है, या ऐसी चैतन्य वस्तु है। हमारे आत्मा में जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं वे अपने भगवान आत्मा में नहीं है। क्या जो मोरादेश के परिणाम हमें दिखाई देते हैं वे हमारे चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा में नहीं है, वे ऊपर ऊपर ही हैं। क्या जैसे कपड़े के ऊपर मैल दिखाई देता है पर वह मैल उस कपड़े के अंदर प्रवेश नहीं करता है। अगर वह मैल कपड़े रूप में परिणमित हो जाए तो भाई साहब तो कपड़े का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया? जो कि संभव ही नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह कैसी है? चैतन्य घन रूप ठोस है, उसमें विकल्प का भी जहाँ प्रवेश नहीं है ऐसी घन वस्तु है, समझिएगा। जिसमें विकल्प का प्रवेश नहीं है और परचेत का भी प्रवेश नहीं है। समझ रहे आप? भले ही हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है पर कर्म का क्षेत्र अलग है और हमारे आत्मा का क्षेत्र अलग है। क्या शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, एक दूसरे में कभी मिल नहीं रहे हैं, कभी मिले नहीं हैं और इन फ्यूचर में कभी मिलेंगे भी नहीं। जैसे दूध में पानी है, दूध में पानी कब से है भाई साहब? अनादि से है। तो पानी के प्रदेश अलग हैं और दूध का अंश अलग है। समझ रहे हैं आप? ऊपर से दूध में पानी मिलाते हो, उस पानी की बात भी नहीं है। उस दूध की बात की जा रही है जो गाय भैंस का दूध आप लेके हम आते हैं उसमें भी पानी है, उसमें पानी के अंश अलग हैं और दूध का अंश अलग है। पानी का प्रदेश अलग है और दूध के प्रदेश अलग अलग हैं। ठंडाई आप लोग बनाते हो, उस ठंडाई में विविध प्रकार के भाई साहब चीजें डालते हो, सब अपने में अलग अलग हैं। शक्कर डाली आपने, उसमें नमक डाला, दूध और पानी है, इलायची है, काजू है, जो भी विविध प्रकार की वस्तुएं हैं वे एक रूप से दिखाई देने पर भी वे एक रूप हो नहीं रही हैं। ऐसे ही अपना ये भगवान आत्मा चैतन्य घन स्वरूप शरीर रागादिक उद्गल परमाणु एक रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जब हम उसे देखते हैं तो सब भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते हैं। क्या भाई साहब? देखो यहाँ कहा उन्होंने कि जिसमें विकल्प का प्रवेश नहीं है तथा परचेत का भी प्रवेश नहीं है, राग तो है ही नहीं है और हमारे आत्मा के साथ में कर्म के प्रदेश भी अलग हैं और आत्मा चैतन्य वस्तु है अलग है। समझ रहे हैं आप भाई साहब? सिद्ध भगवान की बात चल रही है। सिद्ध भगवान लोकाग्र में रहते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? ऐसा कहना व्यवहार है। सिद्ध भगवान लोकाग्र में रहते हैं ऐसा कहना व्यवहार है। निश्चय से तो सिद्ध भगवान अपने असंख्यात प्रदेश में रहते हैं, अपने आत्मा में रहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध भगवान लोकाग्र में रहते हैं ऐसा व्यवहार से भले ही कहो है, परंतु लोकाग्र के क्षेत्र का सिद्ध भगवान के आत्मा में प्रवेश नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि एक सिद्ध भगवान में
अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। कितने? एक सिद्ध परमात्मा है, उनमें अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। यह व्यवहार है, समझ नहीं आप? निश्चय से तो सब अपने अपने प्रदेश में रहते हैं, एक दूसरे से कोई मिलावट होती नहीं है। अमूर्तिक में मिलावट नहीं होती है, मूर्तिक में भी मिलावट नहीं होती है। तो मूर्तिक में कैसे मिल जाएगा भाई? क्या अजय भाई? अमूर्तिक एक सिद्ध भगवान अमूर्तिक है, उनमें अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। समझ नहीं आप? ये कहना व्यवहार है। परमार्थ से तो प्रत्येक सिद्ध परमात्मा अपने अपने संख्या प्रदेश में रहते हैं। मैंने आप तो उसमें मिलावट वहाँ भी नहीं हो रही है? और ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है शरीर? शरीर क्या है? पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। क्या लगी? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और उस अनंत पुद्गल परमाणुओं का जो शरीर है उसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु से अत्यंत भिन्न है, वहां भी कोई मिलावट नहीं होती है। समझ आप? और अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अमूर्तिक है, चैतन्य है, तो शरीर के साथ कैसे मिल जाएगा? शरीर मूर्तिक है, अपन अमूर्तिक है। जब मूर्तिक में मिलावट नहीं हो रही है तो जो विजाति तत्व में यह चैतन्य तत्व कैसे मिल जाएगा भाई साहब? कहते हैं कि सिद्ध भगवान लोकाग्र में रहते हैं, ऐसा व्यवहार से भले ही कहो, परंतु उस लोकाग्र के क्षेत्र का सिद्ध भगवान के आत्मा में प्रवेश नहीं है। समझे? वो पर क्षेत्र है। आकाश का जो है, आकाश लोकाकाश है ना, तो लोकाकाश का प्रदेश अलग है। अभी यहाँ पर सब है ना, सारे द्रव्य विराजमान है ना, अपने पास सब द्रव्य विराजमान है, सब हैं। क्या? आत्मा भी है, पुद्गल द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है। सब अपने अपने प्रदेश में है, और मैं अपने प्रदेश में हूँ, चेतने से भगवान आत्मा। यह बात समझ में आ रही है? आत्मा अमूर्तिक है, और पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब कैसे हैं? ये भी अमूर्तिक हैं। एक दूसरे में विश्व की व्यवस्था के अंदर कोई मिलावट नहीं हो रही है, समझ नहीं आप? और कभी होगी ही नहीं। सब अपने में रह के अपना परिणमन कर रहे हैं, समझ नहीं आप? भले ही पास में दिखाई देते हो आपको, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी मिलावट नहीं हो रही है, सब अपने में रहते हैं भाई साहब। तो कहते हैं एक दूसरे में प्रवेश भी नहीं करते हैं। सिद्ध भगवान है, वे अपने असंख्यात प्रदेश स्वरूपी में रहते हैं, और वहीं पर आकाश के प्रदेश भी हैं। लोकाकाश है कि नहीं है? वहाँ पर है कि नहीं है? समझे आप? भाई आकाश तो सभी जगह है नहीं, आकाश जो है सभी जगह है, लेकिन आकाश अपने प्रदेश में है, और वह चैतन्य वस्तु जो आत्म वस्तु है, वह सिद्ध भगवान वे अपने में रहते हैं। ये बताया कि सिद्ध भगवान के उस लोकाग्र के क्षेत्र का, यानी लोकाग्र यानी आकाश के क्षेत्र का, समझे ना? सिद्ध भगवान के आत्मा में प्रवेश नहीं है, अमूर्तिक है, समझे ना? एक दूसरे में कभी मिलावट नहीं होती है।
मिलावट तो अज्ञानी जीव अज्ञानता से करता है। अपने क्षेत्र में आत्मा में सिद्ध भगवान स्वयं ही हैं। कहाँ पर हैं? अपने क्षेत्र में है। अपना क्षेत्र आत्मा का कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। समझे आप? आत्मा में सिद्ध, अपने क्षेत्र में आत्मा में सिद्ध भगवान स्वयं ही है। देखिए अब देखो आगे ये चर्चा तो कल अभी थोड़ी अपन ने जल्दी में पढ़ी थी, उसे आज थोड़ा लिया है। अब आगे पढ़ेंगे अपन। कि निश्चय से वे देव, परम प्रमलदायी देव मुनराज की लाइन है, निश्चय से वे देव सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही वास करते हैं। क्या ये मूल में लाइन जो है पदम प्रमलदायी देव मुनराज की है। क्या लाइन है? निश्चय से वे देव यानी सिद्ध भगवान सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही वास करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री शिलान को समझाते हैं कि सिद्ध भगवान लोकाग्र में है, यह बात व्यवहार से थी। क्या सिद्ध भगवान लोकाग्र में है, यह बात व्यवहार से थी। अब कहते हैं कि निश्चय से वे देव यानी परमात्मा सिद्ध भगवान सहज चैतन्य चिंतामणि स्वरूप अर्थात स्वाभाविक परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप का बोलने में असंख्य समय व्यतीत होते हैं। उतने में तो एक समय जितने काल में समस्त लोकालोक ज्ञात हो जाए, ऐसी सामर्थ्य वाला चैतन्य चिंतामणि रतन है। तो मैंने आप यानी सिद्ध भगवान कैसे हैं? बोलते कि का बोलने में तो असंख्य समय हो जाते हैं। का शब्द आपने बोला तो भाई साहब उसमें असंख्य समय चले गए। और वो सिद्ध भगवान एक समय में पूरे लोकाकाश अलोकाकाश और उसमें रहने वाले समस्त द्रव्यों को भी जान लेते हैं। क्या भाई साहब? कैसी उनकी द्रव्य की शक्ति तो ऐसी है, और पर्याय की शक्ति भी उनके पास कैसी व्यक्त हुई है कि का शब्द कहने से, का शब्द में का आपके मुंह से निकला उसमें असंख्यात समय चले जाते हैं। लेकिन वे सिद्ध भगवान ऐसे हैं कि एक समय में पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हैं। क्या कहा भाई साहब? और वो ऐसे नहीं, भूतकाल में जो उस द्रव्य के अंदर परिणमन हुआ है उस परिणमन को भी वर्तमान वक्त जानते हैं। भविष्य काल में जो अभी परिणमन हमारे नहीं हुआ है उनको भी वे वर्तमान में जानते हैं। समझ में आ गया? ऐसे सिद्ध भगवान की पर्याय का सामर्थ्य ऐसा हो गया, और पर्याय जिसे गुण की है उस गुण का सामर्थ्य कैसा होगा भाई साहब? कभी थोड़ा विचार तो करें कि सिद्ध भगवान की पर्याय का एक समय में तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को युगपथ और बिना किसी सहायता के जानते देखते हैं। ऐसे तो हमारे ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है, और उस पर्याय को रखने वाला वह ज्ञान गुण कितना सामर्थ्यवान होगा, ऐसे ही अनंत गुणों को भी लगा लेना चाहिए। जब ये ज्ञान की पर्याय और उसका गुण कितना महान है, तो फिर अनंत गुण हमारी आत्मा में जो शक्तियां विराजमान हैं उनकी क्या बात की जा सके। और उसका मालिक हम और आप स्वयं हैं। कभी हमें अपने आत्मा की महिमा नहीं आई है, पर द्रव्यों की महिमा कर करके हमारी आत्मा की पर्याय में कचरा इकट्ठा हो गया है। समझ में आया भैया?
इसीलिए कहते हैं कि अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझे आप? ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का नित्य सेवन करो, क्योंकि इससे महान कोई जगत में वस्तु है नहीं है। कहते हैं का बोलने में असंख्य समय व्यतीत होते हैं, उतने में तो एक समय जितने काल में समस्त लोकालोक ज्ञात हो जाए। क्या हो जाए? कैसी सिद्ध भगवान ने कैसी अपनी पर्याय व्यक्त की है, बोलिए आप हैं? एक समय में लोकालोक लिखा ना, लोकालोक ज्ञात हो जाए। ऐसी सामर्थ्य वाला चैतन्य चिंतामणि रतन है। समझे? ऐसी आत्म वस्तु है वो। और ऐसे सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही निश्चय से वे देव बसते हैं। समझे? अपने आत्मा में रसते हैं। मुनराज कहाँ रहते हैं? मुनराज अपने अनंत गुणों में रहते हैं, अनंत शक्तियों में रहते हैं। चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। ऐसी उनकी पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा में अपने घर में रहती हैं। ऐसे ही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। यदि सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को बताने का मतलब क्या है कि हमारा आत्मा इतना सामर्थ्य वाला है, समझ गए आप? इससे महान कोई जगत में कोई वस्तु नहीं है। समझ गया? पर परमात्मा कितने भी महान क्यों ना हो, क्या कहा? पर परमात्मा कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन भाई साहब वो अपने लिए तो पर हैं वे। क्या? हमारे लिए तो अपना आत्मा ही महान है, क्योंकि उस आत्मा के आश्रय से ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पर परमात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। आगे बात समझ में? पर द्रव्य कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए तो पर है ना, क्योंकि उससे हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है। हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हमारे आत्मा के आश्रय से ही होती है। इसीलिए हमारे लिए सबसे महान अगर कोई वस्तु है तो वह हमारा आत्मा है। उसे हमें सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा का आश्रय यानी सेवन करना चाहिए। कहते हैं ऐसी सामर्थ्य वाला चैतन्य चिंतामणि रतन है, और ऐसे सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप नित्य शुद्ध निज रूप में ही निश्चय से वे देव बसते हैं। अर्थात सिद्ध भगवान की पर्याय, क्या? सिद्ध भगवान की पर्याय कायम नित्य स्वरूप में ही बसती है। देखो, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। इस बात का हमें अच्छी तरह से निर्णय कर लेना चाहिए। समझ में आई? अभी हमारी पर्याय अपने आत्म स्वरूप को छोड़ के समस्त परद्रव्यों के आश्रय ले रही है, जो कि हमारे लिए दुख रूप है। समझ आप? उस पर्याय का कर्तव्य ये था कि वह अपने भगवान आत्मा का आश्रय ले, उसके आश्रय उसका सेवन करे। सिद्ध भगवान की पर्याय तो परिपूर्ण रूप से है, संपूर्ण रूप से अंतर्मुखाकार है। ये बात आई थी पहले का है? पूरी तरफ से उन सिद्ध भगवान की पर्याय में अब किंचित भी बैर मुक्ता शेष नहीं है। समझ गए आप? वे अपनी आत्मा, वे अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक परमात्मा में तल्लीन किए हुए हैं। ऐसे ही हमें हमारे पास में भी द्रव्य है, चेतनी सर्वस्तु है,
हमारे पास में भी पर्याय है, पर वह पर्याय किस तरह जा रही है, सारा खेल विचार करना चाहिए। पर्याय का मुख द्रव्य की तरफ होगा तो आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा स्वयं शांति और आनंद का भंडार है। अगर आपको सुख शांति चाहिए तो अपने आत्म स्वरूप को पहचानिए और उसका सेवन कीजिए। यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। सिद्ध भगवान की पर्याय, कहते सिद्ध भगवान की पर्याय कायम नित्य स्वरूप में ही बसती है। कहाँ रहती है उनकी पर्याय? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रहती है। और हमारी पर्याय क्या कर रही है भाई साहब? इतना तो हमें पता लगाना चाहिए ना मौसी, हमारी पर्याय क्या कर रही है? इतना भी विचार नहीं करोगे तो भाई साहब बताओ अपने आत्मा का कल्याण कैसे होगा, अपने आत्मा में शांति कैसे प्राप्त होगी? अरे पर्याय तो हमारे पास में भी है, सिद्ध भगवान के पास में भी है, पर उनकी पर्याय अपने आत्मा में वास कर रही है, अपने घर में रह रही है। और हमारी पर्याय है बैरी बैर ढूंढ रही, भारी बात ढूंढ रही है। शरीर मेरा है, मरा जा रहा है, शरीर मेरा है तो लेके चला जाना साथ में, तेरा है तो है। स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, और इनको 24 घंटा पर को संभालने में लगा रहता है। 24 घंटा बेमतलब के काम करता है, बेमतलब के काम करता है। जैसे रेत में से कभी भी कैसा में तेल नहीं निकलता है तो भी जबरदस्ती निकालने में लगा हुआ है, जबरदस्ती निकालने में लगा हुआ है। क्या ऐसे ही ज्ञानी जीव कहते हैं कि भाई साहब अब तुम पर की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। ज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम अपनी पर्यायों की तरफ भी ना देखो, क्योंकि वे पर्याय भी उत्पन्न विध्वंसी हैं। समझ में आया? पर्याय के आश्रय से भी अपनी पर्याय को खराब मत करो। द्रव्य है ना, तीनों काल नित्य स्थायी रूप से विद्यमान है ना, उसमें अपनी पर्याय को स्थापित करो। पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ संबंध करना चाहिए, यही अपने घर में लौटने की बात है। सिद्ध भगवान तो ये करते हैं, सिद्ध भगवान की पर्याय कायम नित्य स्वरूप में ही बसती है। कहाँ रहती है भगवान की पर्याय? इसीलिए वे मस्त हैं, खूब आनंद में रह रहे हैं, खूब आनंद भर भर के पी रहे हैं वे अपनी पर्याय में। समझ गए नहीं आप? सम्य दृष्टि अपने हिसाब से पीता है पानी, अमृत का पान करता है। देशवृत्ति अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करता है, और मुनराज अपनी सामर्थ्य से करते हैं भाई साहब। जैसे कुएं में अथाह पानी भरा हुआ है, अब आप जैसा बर्तन डालोगे वैसा पानी भर के आएगा मौसी। अब आप जो है छोटा सा बर्तन डालोगे कुएं में तो उतना पानी आएगा, उससे बड़ा डालोगे तो उतना आएगा, और उससे बड़ा डालोगे तो उतना आएगा भाई साहब। वहां तो अथाह पानी का भंडार है कुएं के अंदर। ऐसे ही अपने आत्मा में अथाह अनंत सुख का भंडार पड़ा हुआ है, अनंत शांति का भंडार पड़ा हुआ है भाई साहब। अब आप जो है अपनी पर्याय की जितनी सामर्थ्य हो भाई साहब उसके हिसाब से तो उपयोग करो। हम तो बिल्कुल देखते ही नहीं है, उसकी तरफ देखना ही पसंद नहीं करते। बोलो भाई साहब कैसे हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा भाई? सोचिएगा, अनंत काल तो निकल चुका है, फिर भी आप आत्मा रहे कि नहीं रहे? आत्मा तो रहोगे, आत्मा तो रहोगे भाई, पर आत्मा के पास गए बिना आत्मा की पर्याय में शांति प्राप्त होने वाली
बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में यह निर्णय कर लो कि मैं तो चेतनेश्वर वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। अब आप कहीं भी रहेंगे भाई साहब, किसी भी क्षेत्र में होंगे, उस समय भी आप अपने आत्मा का आनंद चूसते रहोगे। अजय भैया, हाँ, कहीं भी हो, एक बार आत्मा का ज्ञान हो गया और आपने श्रद्धा अगर कर लिया कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो वह पर्याय ऐसी चेंट जाती है आत्मा के साथ में कि अब वह वहां से हटना ही पसंद नहीं करती है। क्या भाई साहब, ऐसी शांति उसे मिलती है, ऐसा निराकुलता उसकी पर्याय में आ जाती है कि भाई साहब अब वह पर्याय एक क्षण के लिए भी वहां से हटना पसंद नहीं करती है। लपकी गाय गुलौदी खाए, दौड़ी दौड़ी बहुआ तले आए। ये बुंदेलखंड की कहावत है। एक बार गाय ने वे गुलौदे पे, महुआ के पेड़ के जो फल लगते हैं, गुलौदा जो उसने खा लिया। अब भाई साहब उसका मन है, भाई साहब ये तुम्हारे भूसा और गेहूं ये दाने खाने में नहीं लगेगा। किसान भले ही उसे रोकता हो उस गाय को कि तू उधर मत जा, लेकिन वो कहती है कि मैं रुकने वाली नहीं हूं। मैंने जो इतनी सुंदर चीज का सेवन किया है, अब वह गाय का मन वहीं लगा रहता है। चाहे भले ही वह किसान उसको कितने भी बंधन में डाल दे, पर उसका मन तो बस भाई साहब वो महुए के गिलौदे खाने में ही लगा रहता है। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय संसार अवस्था में कहीं भी रहती हो, लेकिन उसका मन तो अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ हुआ करता है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय का स्वरूप हो गया है। उसने अपनी आत्मा का सेवन किया है, आत्मा के आनंद का टेस्ट किया है। अब भले ही कितना भी भाई साहब पर्याय स्थिति परिस्थितियां कैसी भी कर्म उदय से बनती हो, लेकिन भाई साहब उसका मन तो अपनी गायक प्रभु परमात्मा में रहने का ही रहता है। कहते हैं कि सिद्ध भगवान की पर्याय कायम नित्य स्वरूप में ही बसती है भाई साहब। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर्याय तो बस उसे ही निहारा करती है। समझ गए आप? निर्मल शुद्ध स्वरूप है, उसमें बसती है। निर्मलानंद है प्रभु वो भगवान आत्मा, जिसमें परद्रव पर भाव की मिलावट नहीं होती है। ऐसा भगवान आत्मा तीनों काल निर्मलानंद है। जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि में बाहरी कोई पदार्थ प्रवेश नहीं करता है। स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि में अगर आप ये लाल कपड़े के ऊपर रख दोगे तो स्फटिक मणि लाल जरूर दिखाई देती है, पर वह स्फटिक मणि लाल नहीं हो गई है। हो गई है क्या? है? जैसे स्फटिक मणि लाल दिखने पर भी वह लाल रूप से नहीं हो जाती है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा में जितने भी मूराग देश के परिणाम दिखते हैं, वे हैं भाई साहब, वे उन रूप कभी हमारा आत्मा होता नहीं है। शरीर रूप नहीं होता है, मूराग देश रूप नहीं होता है। समझ गया? वो तो कर्मों की झाई है। समझ गए आप? क्या है वो? कर्मों की झाई है। वह वास्तव में उल्टे जैसे कपड़ा वह स्फटिक मणि की स्वच्छता को बताता है, ऐसे ही हमारे आत्मा में जो भी पर पदार्थ ज्ञात हो रहे हैं, वे वास्तव में उस आत्मा की स्वच्छता को ही बताने वाले हैं। ऐसा निर्मलानंद प्रभु देव देवल में विराजमान है। उसके दर्शन करो, उसका लाभ लो।
अब कहते हैं दूसरे प्रकार से कहते हैं, दूसरे प्रकार से कहें तो सिद्ध भगवान प्रति समय अपनी परम अनंत अतीन्द्रिय आनंद दशा रूपी अमृत का भोजन करते हैं। क्या कहा? जैसे श्वेतांबर मत वाले कहते हैं कि अरिहंत भगवान को कमला हार होता है। क्या होता है? जैसे अपन भोजन करते हैं ना जय भैया, अजय भाई, जैसे अपन भोजन करते हैं ऐसे भगवान भोजन करते हैं ना, ऐसा श्वेतांबर लोग मानते हैं। मिथ्या बात है, झूठी बात है भाई साहब, समझ में आया? क्या शरीर है तो भोजन तो करते ही होंगे। क्यों? नार की जीभ के पास में भी शरीर है, भोजन करते ही नहीं करते हैं? क्या बोल रहे? क्या? अरे भगवान के पास बता रहा हूं, सिद्ध भगवान के पास तो है भी नहीं है और फिर भी वे भोजन करते। भोजन तो करते हैं, तो काय का भोजन करते हैं वे बता रहे। देखो सुनो, कहते हैं सिद्ध भगवान प्रति समय, हर समय, ऐसा नहीं, प्रति समय अपनी परम अनंत अतीन्द्रिय आनंद दशा रूपी अमृत का भोजन करते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए कहते सिद्ध भगवान कभी बासा नहीं खाते हैं, अनंत आनंद अमृत का भोजन करते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे भोजन का भंडार प्रत्येक आत्मा में पड़ा हुआ है, आप भी चाहो तो कर सकते हो। क्या भाई साहब, समझ में आए? अरे इसीलिए तो माँ जनवाणी हमको दर्पण के रूप में मिली है, अपना चेहरा देख लो। हैं? जैसे मोही अज्ञानी जी दर्पण में अपना चेहरा देखता है और जहां गंदगी लगी होती है उसको साफ कर लेता है। करते हो कि नहीं करते हो? कि दर्पण को साफ करते हो? दर्पण काय के लिए देखते हो? कि साहब हमारे चेहरे पे अगर कोई गंदगी लगी हो तो उसे साफ कर लेंगे, हैं? तो वहां पर अपना चेहरे की गंदगी को साफ करते हो कि इस दर्पण को साफ करने लग जाते हो? ऐसे ही यहाँ जो है हमें जो है जिनवाणी माता दर्पण के समान है। अपने आत्मा में जो गंदगी दिखाई दे रही है मूराग गैस की, उसे साफ करना। ये नहीं है कि जिनवाणी में उसको जो है भाई साहब शब्दों का चेंज कर देना। समझ में आया भैया? पूजा में लिखी थी शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, और तुमने क्या किया कि नहीं भाई साहब शुभ को हटा के अशुभ ही रखा छोड़ा। क्या भाई साहब? अरे शुभ भाव से हमारी आत्मा नहीं जलती है। क्या भाई साहब? कैसे जलती? अशुभ भावों से जलती है। अरे वहां चेंज मत करो, कहां तुम चेंज करोगे? बात को समझिए कि शुभ भाव भी पराश्रित भाव है। उस शुभ भाव में भी आत्मा को शांति बिल्कुल भी नहीं है, वह आत्मा की गंदगी है, वह पराश्रित भाव है। क्या? अपने गाय प्रभु परमात्मा को समझना भैया। जिनवाणी माता में हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताती है कि जैसे सिद्ध भगवान निर्मलानंद है, निरंतर अपनी आत्मा का भोग किया करते हैं, निरंतर अतीन्द्रिय आनंद में झूला करते हैं, वैसा ही का वैसा आत्मा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, जिसने आज तक ना तो शरीर को छुआ है, न कर्मों को छुआ है, और न मूलाग्नि के परिणामों को छूता है। ऐसा अस्पर्शी भगवान आत्मा देवन में विराजमान है, उसका सेवन करो। वह अमृत का कुंड है, अमृत का कुंड पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। कहते हैं कि सिद्ध भगवान प्रति समय अपनी परम अनंत अतीन्द्रिय आनंद दशा रूपी अमृत का भोजन करते हैं। देखो
प्रति प्रति उन्हें प्रति समय अतीन्द्रिय आनंदामृत का भोग है, ऐसा कहते हैं। अज्ञानी बाहर में भगवान को भोग थाल चढ़ाता है ना, भोग अज्ञानी भगवान खाएंगे कुछ पता नहीं है, परंतु वह भोग तो जड़ का है। यहाँ उसकी बात नहीं है, यहाँ तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद के अनुभव रूप भोग सिद्ध परमात्मा को प्रकट हुआ है, ऐसा कहते हैं। ऐसे में सिद्ध भगवान नित्य शुद्ध निज रूप में ही बसते हैं, नित्य शुद्ध निज रूप में ही सिद्ध परिणति बसती है। ऐसा ही भगवान आत्मा भाई साहब हमारे पास में भी है, हमारे पास में द्रव्य भी है, अनंत शक्तियाँ भी हैं और पर्याय भी है। अब देरी किस बात की है भाई साहब, अब बिल्कुल देर करने की बात नहीं है। अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए और निरंतर उसके अमृत का भोजी बनिए। जड़ का भोजन तो अनंत बार किया, पर उसका फल तो दुख की पर्याय आती है भाई साहब। अंदर में अमृत का कुंड प्रभु दे देवन में विराजमान है। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करना, यह बात सिद्ध परमात्मा को बताने का मतलब इतना ही है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का पहचान करके, परिचय करके, उसका श्रद्धान करके, निर्णय करके अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करना, यही वास्तव में सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को बताने का यहाँ पर यह भाव मुनराजों को हुआ है। अभी अपनी चर्चा समय के हिसाब से पूरी कर रहा हूँ। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। वीतराग देव।